हेलो एवरीवन, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो ये है यूपी टेट 2026 प्रिपरेशन सीरीज़ का डे 3। और आज जो है मैंने हिस्ट्री में जो मैंने कहा था मेरा सबसे प्यारा सब्जेक्ट हिस्ट्री, जो कि उसमें मैंने हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा। मैं साथ में उसको पढ़ भी रही हूँ, उसके नोट्स भी मैं प्रॉपर बना रही हूँ। अभी जो है मैंने सनी सर का जो यूट्यूब पे क्लास है मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया, बट उनका भी मैं ना पक्का करूँगी बिकॉज उनके जो है MCQs फॉर्म में है। तो एक तरफ मेरे कंटेंट वाइज जो है हेडिंग वाइज चीज़ें प्रिपेयर हो रही हैं, साथ ही साथ मेरा जो है MCQ फॉर्म में ही मेरी चीज़ें प्रिपेयर हो रही हैं। तो मैं जो है दोनों करने वाली हूँ। तो मैंने आज सनी सर का एक भी लेक्चर देखा नहीं, बट मैं आगे पक्का देखूँगी। तो आज मैंने हिस्ट्री में हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा अपना। ज्योग्राफी भी शुरू किया है मैंने। ज्योग्राफी मुझे ठीक लगता है पढ़ने में, इट्स वेरी नाइस सब्जेक्ट। वहाँ मैंने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के 2 लेक्चर्स थे, मैंने दोनों कंप्लीट कर दिए विद नोट्स। एंड मैंने अपने कॉमर्स में बिजनेस इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो वन ऑफ द माई फेवरेट सब्जेक्ट है। मैंने पहले कहा था फेवरेट सब्जेक्ट है तो टॉपिक बहुत मेरा फेवरेट होगा। इसमें 2 लेक्चर्स थे, मैंने दोनों कंप्लीट किए। बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये बताता है कि मार्केट में जो है कोई भी प्रोडक्ट की अगर डिमांड बढ़ती है तो उसके पीछे रीजंस क्या होते हैं, क्या एक्सप्लेनेशंस होते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, किस तरीके से जो है चीज़ें बनती हैं, वो सारी चीज़ें जो है इसे बिजनेस इकोनॉमिक्स में मैंने पढ़ा। और आज का मेरा पूरी पढ़ाई थी। और आज जो है मैं सुबह के जो है 4 बजे मैं उठी और 4 बजे उठ के मैंने सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई किया। उसके बाद सारा घर का काम करते, बेबी को रेडी करके स्कूल भेज के, उसके बाद जो है मैं जो है 11 बजे बैठी हूँ पढ़ने। आज बहुत टाइम हो गया बिकॉज मुझे खाना भी बनाना था। तो खाना बना के 2 घंटे मेरा बेबी स्कूल जाता है, 1 घंटा जो है क्योंकि मैं 2 घंटे पहले मैं पढ़ाई को डेडिकेट कर रही थी, लेकिन वो जो है मेरा मेथड नहीं सफल हुआ और मैं 2 घंटे ऑलमोस्ट वेस्ट हो रहे थे। इसलिए मैं अपनी स्ट्रैटेजी मैंने चेंज की। बेबी को स्कूल भेजने के बाद मैं 1 घंटा जिम जाती हूँ, फिर उसके आने के बाद खाना मैं आराम से बनाती हूँ। और उसके बाद रात में अब जो है रात के बज रहे हैं 10 और मैं जो है अब पढ़ने जा रही हूँ। मैं कम से कम जो है 4 घंटे पढ़ूंगी, क्योंकि मैंने सुबह जो 1 घंटे पढ़ लिया था। तो आज मेरी ऑलमोस्ट जो है पूरे दिन पढ़ाई मेरी 7 घंटे की हुई है। एंड इट्स ओके बिकॉज बीच में गैप पड़ गया था, उसकी वजह से अभी मेरा ठीक ठाक है। चलो कोई नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी आपको ना हमेशा आपको एवरीडे, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा, पता नहीं आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं, मुझे एवरीडे ना बीच में माइंड में आ जाता है इतना सब ऐसे जल्दी सब चीज़ करने का इज़ इट वर्थ इट और नॉट। मैं कर रही हूँ, सही कर रही हूँ, माइंड में आता है। तो माइंड जो है हमारा एक गार्डन की तरह है। गार्डन में क्या होता है, आप प्लांट्स का ध्यान रखते हो, पौधों का ध्यान रखते हो, बट साथ साथ आपको ये भी देखना होता है कि उसमें जो वीड्स हैं, जो भी खरपतवार हमारे यहाँ बोलते हैं, कि जो एक्सेस जो वेस्ट खरपतवार जो होते हैं, अगर वो हैं उग रहे हैं तो हमें उन्हें निकालना पड़ता है, तभी जो है गार्डन एकदम ब्यूटीफुल होता है। तो ये दिमाग में भी हमारे जो थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, ये ना नेगेटिव थॉट की सीरीज़ शुरू होने का एक छोटा सा खरपतवार ही होता है। अगर इसको हम नहीं निकालेंगे ना, तो जो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड, जो हमने पॉजिटिव माइंडसेट बनाया है, तो वो ज़्यादा टाइम के लिए कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। वो ज़्यादा टाइम के लिए आपको वो सर्वाइव नहीं करेगा, वो आपका एटीट्यूड नहीं बन पाएगा। तो अपने माइंड रूपी गार्डन में अच्छे प्लान्स, अच्छे पॉजिटिव थॉट्स, यही सब रखने के लिए ना आपको टाइम टू टाइम जो है वीड्स को निकालना पड़ेगा और टाइम टाइम देखना पड़ेगा कि आप क्या सोच रहे हो, सही सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो। तो इसी चीज़ में ना मैं 3 दिन के लिए बहुत रिग्रेट कर रही थी कि जो मैंने टाइम अपना वेस्ट किया। बेसिकली वो एक तरह देखे तो वेस्ट उतना नहीं था, मैंने उसमें काम ही अपना घर का काम ही किया, बिकॉज मुझे पता है कि मेरे वाला कोई नहीं करने वाला, मुझे करना मुझे ही है। बस उस तरीके की वजह से जो मेरा टाइम थोड़ा सा इधर उधर हुआ ना, मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। उसके लिए मुझे माइंड में आते हैं ख्याल, तो उसके लिए मैंने कहीं पढ़ा था कि जब जीवन में ना ऐसा लगे कि सब कुछ धीमा पड़ रहा है, सब कुछ एकदम स्लो चल रहा है, और हमें लगे कि हमारा समय ख़राब चल रहा है, हमें लगे कि हमारा टाइम बहुत बुरा चल रहा है, तब तो हमें और नहीं रुकना चाहिए। जब हमें लगे कि हमारा समय ख़राब चल रहा है, हमें तब और नहीं रुकना चाहिए। क्या होता है ना, कभी ना समय जो होता है वो कभी ख़राब नहीं होता है, हमारी ना सोच ख़राब होती है। अगर ऐसा हमें लग रहा है कि हमारा अभी समय ख़राब चल रहा है, तो वो हमारा समय नहीं बल्कि हमारी सोच ख़राब है, और हमें अपनी उस सोच को, उस वीड्स को निकालना है। अगर आपको लगता है कि भगवान ने आपको बहुत कष्ट दिया है, बट ऐसा नहीं है। हमारे जो कर्म होते हैं, भले उसकी गति धीमी हो, बट याद रखिएगा वो कभी रुकती नहीं है। तो अगर आप समुद्र तक पहुंचना चाहते हो, तो आपको जो है आपको चलते रहना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे मैं यहीं बैठ जाऊं, समुद्र मेरे पास आ जाए, तो ऐसा नहीं है। आपको समुद्र के पास जाना है तो आपको चलते रहना पड़ेगा। और आप जब अपनी पूरी ताकत के साथ जब जाओगे, तो एक समय ऐसा होगा जब आप
जो है समुद्र तक पहुंच पाओगे और अपनी जो है बेसिकली अपने गोल्स को जो है फुलफिल कर पाओगे। तो आज जो आप संघर्ष कर रहे हो ना, वही ये तय करेगा कि आपका कल कैसा होगा। तो याद रखिएगा, भले अभी जो है थोड़ा सा लाइफ जो है डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रही हैं, चीज़ें मैनेज नहीं हो रही है, पढ़ाई के लिए टाइम बहुत कम लग रहा है, बट फिर भी हमें अपने आप को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। इस डिफ़िकल्ट टाइम में भी ना हमें रुकना नहीं है, धीरे धीरे 5 घंटा नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, 3 घंटा नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, 1 घंटा नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, एटलीस्ट 30 मिनट्स तो पढ़ा ना, बस रुकना नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं जो है अपने दिमाग से ये वीड्स जो है ना वो निकाला और मैंने बोला कि नहीं, अभी जो है मेरा मेन फोकस सिर्फ मेरा पढ़ाई पे है, मुझे सिर्फ पढ़ना है और मैं एवरीडे कितना अपना 100% दे सकती हूँ, मुझे उस पर ध्यान देना है। कल जो बीत गया उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, आने वाला टाइम उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, जो आज है उसको मैं कितना यूटिलाइज़ कर रही हूँ हमें सिर्फ वो सोचना है। तो आज जो है अब जो है बज रहे हैं 1 और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। अब मैं आपसे मिलूँगी कल, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ हैप्पी एंड वंडरफुल डे।